दोस्तों, तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो मैं आपका दोस्त फजील अयूब। तो रिसेंटली व्लॉग्स में आपने 27 शालीमार एक्सप्रेस की जर्नी देखी, डिग रोड कराची से लाहौर, फिर आगे मैं 3 ट्रेन में पहुँचा मलकवाल तक। तो उसके बाद आज मैं मौजूद हूँ ख्यूड़ा शहर में, तो ज़िला जिलम का एक शहर है। तो ये है कि तो पीछे आप मुझे देख सकते हैं, बहुत से लोग जगह को पहचान चुके होंगे। तो ख्यूड़ा सॉल्ट माइन में मौजूद हूँ। तो खैर ये कि काफ़ी एक अच्छी जगह है। ये कि टूरिज़म की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में ये कि एक अच्छा खासा ही मकाम रखती है ख्यूड़ा सॉल्ट माइन। तो मेरे साथ मेरे कज़न ब्रदर है जो वीडियो बना रहे हैं, अंस। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे यहाँ पर लेकर आए। तो अब ये कि ट्रेन कुछ मिनट में रवाना होने वाली है। तो बाकी का जो अहवाल होगा इंशाल्लाह आपको ये कि ट्रेन का सफ़र दिखाएंगे। और ये कि उसके बाद ये कि ज़रा माइंड में जो ये कि अजायब हैं मुख्तलिफ कुदरत के, और बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह वो दिखा दें। चलें, ट्रेन चलने वाली है, ट्रेन पर हम सवार हो जाए। तो ये माइन विज़िटिंग एरिया एंट्री टिकट मुख्तलिफ ये कि कैटेगरीज़ के प्राइजेस हैं, और ये विंटर टाइमिंग और समर टाइमिंग, और ये सेफ्टी हदायत बराए सयाह हज़रात का टिकट हमने परचेज़ कर लिया। तो ये है कि इसमें बड़ों की पैदल टिकट 430, बड़ों की ट्रेन टिकट 680, 60 साल से ऊपर पैदल टिकट 220, 60 साल से ऊपर ट्रेन का टिकट 470, 2 साल से 12 साल बच्चों का पैदल टिकट 220, 2 साल से 12 साल बच्चों का ट्रेन का टिकट 470। फॉरिन स्टूडेंट चाइल्ड विदाउट ट्रेन का है $10 पर हेड। ऐसी है कि फॉरिन से एडल्ट का है $20 पर हेड, और सीनियर सिटीज़न का है जो ये है कि 220 पर हेड। वो खैर पहले ही बता चुका हूँ आपको। खैर टिकट हमने ले लिया, बाय कर लिया। तो ये ज़रा हॉल वगैरह बना हुआ है कुछ। तो अब खैर ट्रेन के चलने में कुछ टाइम ही है, तो हम उसके पास चलते हैं। तो ये हमारे टिकट है, टूरिस्ट रिज़ॉर्ट ख्यूड़ा एंट्री टिकट। तो एम फजील और मेरे साथ मेरे कज़न ब्रदर हैं। तो ये कि स्टूडेंट जो है वो लगा है। तो ये कि चलें आप चलते हैं माइन की तरफ, और ट्रेन उन्होंने कहा था कुछ मिनट में निकलने वाली है। तो चलें उसका सफ़र अगर मिल जाए तो ट्रेन में हम सवार होते हैं। फिर तो माइन की तरफ हम जा रहे हैं, और तो ये लाइन जा रही है, ये लोको शेड और रेस्ट एरिया। तो ट्रेन खड़ी भी है, तो बाकी कुछ मिनट में रवाना होगी इंशाल्लाह। और रेडी हैं, लोग भी बैठे हैं कुछ मिनट में इंशाल्लाह रवाना हो जाएगी ट्रेन। और बाइक खड़ी करते हैं हम यहाँ पर, और फिर ये है कि माइन के अंदर चलते हैं। बहुत खूबसूरत पहाड़, सारा सॉल्ट रेंज का ही एरिया है, वही पहाड़ी सिलसिला है सारा। कुदरत के शानदार नज़ारे। तो पहाड़ों के दरमियान से ही हमने जाना है अंदर माइन की तरफ। तो बस ट्रेन रेडी है, कुछ मुसाफिर ही बैठ चुके हैं। तो खैर ड्राइवर साहब बैठ रहे हैं, तो ट्रेन भी रवाना होने वाली है। तो इंशाल्लाह हम अपना, और ये हॉर्न भी दे दिया गया। तो चले माइन के अंदर चलते हैं, और बाकी अहवाल आपको दिखाते हैं क्या सूरत हाल। और ये चल पड़ी हमारी ट्रेन। खैर ये कि इनका है, ये जो कंट्रोल रूम्स वगैरह हैं यहाँ पर वो हैं सारे। नमाज की अदायगी के लिए जगह बनी हुई है। अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए मुख्तलिफ जगह पर।
दामन में रास्ता बनाया गया है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को अकल दी और उस अकल को इंसान ने इस्तेमाल किया तो क्या क्या नहीं कर लिया। शानदार लाइटिंग की हुई है यहाँ पर। पड़ता है जब ट्रेन आ रही हो तो इंतज़ार करते हैं साइड पर। और ट्रेन गुजरती है। गर्मियों में ठंडी होती है और अब ट्रेन ने ज़रा स्पीड पकड़ी है। और सर्दियों में जो माइन है वो ज़रा गर्म होती है। मौसम ठंडी है। ट्रेन रुकी है बड़े ख़तरनाक तरीके से। चले हम उतरते हैं और ट्रेन बैक नहीं चली जाएगी वापस तो फिर आएगी या नहीं आएगी। खैर अब हम चलते हैं आगे जाना है, आगे की तरफ जाना है हमने। सारी चीज़ें इंशाल्लाह दिखाते हैं आपको। और इंजन चला गया हमारा,
ये देख लें। तो इंजन ये है कि आप ट्रैक चेंज करके वहाँ आके अटैच होगा ट्रेन के साथ। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त सीन है और मिनटों की ये कहानी रही। देखें बिजली चमक रही है, इलेक्ट्रिक इंजन है, TMDC सॉल्ट माइन क्यूड़ा। तो पाकिस्तान में चलने वाली सबसे छोटी ट्रेन है मेरे ख्याल से। तो ये इंजन आके वहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, जिन लोगों ने जाना है वो चले जाएंगे। चले आपको लोकोमोटिव की कपलिंग भी दिखाई देते हैं। और ये लोकोमोटिव उस ट्रैक से अब आ जाएगा इधर। खैर उस तरफ चलते हैं, उस तरफ से कपलिंग दिखाते हैं आपको। और ये लोकोमोटिव बैक आ रहा है। और ये कपलिंग होगी अभी। वो ड्राइवर साहब खुद ही उतर के कपलिंग कर रहे हैं। यार काफ़ी रेयर होता है ये सीन भी। और ये कपल हो चुकी है ट्रेन और फ़ौरन चल भी पड़ी है ट्रेन। तो ट्रेन यहीं तक आती है, आगे अब हमें पहुंच जाना है। तो मिनट्स के अंदर इंजन उतरा, दूसरी तरफ लगा और ट्रेन भी रवाना हो गई। कर्व लेते हुए ट्रेन चली जाएगी वापस, तो चलेगी नहीं। खैर ट्रेन का जो सफ़र था वो कर ही लिया, वापस ना भी आए तो खैर ही है। तो ये अब देखें कर्व लेते हुए ट्रेन चली जाएगी, फिर आएगी। मेरे ख्याल से आना तो चाहिए, देखते हैं। काफ़ी मुसाफिर भी खड़े हुए हैं, शायद ट्रेन के लिए हैं। तो शायद आगे स्टॉप करेगी, उसके बाद फिर ये रवाना हो जाएगी जी। तो उधर रुकी है, तो इसके बाद फिर लोग बैठेंगे तो ये चल पड़ेगी। खैर अभी हम आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ की तरफ रास्ता जा रहा है। वईदा मौरिज़तु फहुवा यशफीन। तो ये है कि एलिफ ग्लोजिकल अस्थमा रिजॉर्ट, यानी कि जिनको सांस वगैरह की बीमारी है उनके लिए है। तो इसकी सारी डिटेल लिखी हुई है, जो भी है कब बना। तो ये है कि सॉल्ट माइन दमा के मरीज़ों का कुदरती इलाज हवा में मौजूद नमक के इंतहाई छोटे ज़र्रात न सिर्फ जरासीम कश हैं बल्कि मदाफ़ती निज़ाम को भी दुरुस्त करने के साथ साथ एलर्जी दमा के मरीज़ों के लिए शिफा है। तो चलें। और ये भी बड़ी डेंजरस जगह बनी हुई है, पहाड़ कोई खुदा हुआ है। खैर हम आगे चलते हैं। तो ये ब्रीफिंग हॉल है, यानी जो ब्रीफ किया जाता होगा, जैसे टूरिस्ट गाइड्स वगैरह आते हैं लोगों के साथ, या माइन के अपने भी जो होते हैं। तो अरबों साल पहले एक छोटे समंदर के खुश्क होने से बनने वाला ये नमक का अजीम ज़ख़ीरा, जो कि प्री कम्ब्रेन दौर से ताल्लुक़ रखता है, तकरीबन 80 करोड़ साल पहले ज़मीन के प्लेटों के टकराने से सतह ज़मीन पर ज़ाहिर हुए। तो खैर ये असेंबली एरिया ही है इनका, जो भी कह लें, जैसे स्कूल में हमारी असेंबली वगैरह होती थी। तो खैर काफ़ी सारा नमक ही नमक है, आप देख सकते हैं। अल्लाह की कुदरत है बस। खैर सर्दियों में देखें बर्फ़ भी जम जाती है हल्की फुल्की। चलें आगे की तरफ चलते हैं हम और आगे दिखाते हैं आपको। ट्रैक तो खैर आगे तक भी जा रहा है, पर मेरे ख्याल से ट्रेन का मतलब ख्याल नहीं, बल्कि ट्रेन का स्टेशन ही यही है, यहीं से वो वापस चली जाती है। तो देखें अभी भी पटरी है मौजूद। तो ये काफ़ी है कि खौफ भी आते हैं इन जगहों से। वो सारा सिस्टम वगैरह है आगे इलेक्ट्रिक का और दीगर जो है। तो ये पानी
भरा हुआ है यहाँ पर। अब इसकी गहराई भी मालूम नहीं है कितनी होगी। तो जो पानी पिघलता है बर्फ़ वगैरह ये इनसे, तो ये नीचे आके गिर जाता है और जमा हो जाता है। मुख्तलिफ़ जगहों पे मिलेंगे। तो नमक का तालाब सम्प कहलाता है और माइन के अंदर दाखिल होने वाले पानी को महफूज तरीके से इकट्ठा करके पंप करने के लिए बनाया जाता है। ये तालाब 1819 से 1930 के दरमियान बनाए गए। इसकी गहराई 17, लंबाई 100 और चौड़ाई 35 फुट है। तब गहराई में भी है लंबा। इसमें 30 लाख लीटर से ज़्यादा पानी जमा करने की गुंजाइश मौजूद है। फ़र्श में तालाब की छत का दिलकश अक्स दिखाई देता है। बहरे मुर्दार के तरह तालाब में कोई डूब नहीं सकता। अच्छा, यानी इसमें कोई डूब नहीं सकता, पर फिर भी डर तो लगता है। खैर अभी आपको तालाब दिखाते हैं। तो ये तालाब की कहानी और भी जगहों पे बने हुए हैं, तो वहाँ पे भी लेके चलते हैं। मौसम बिल्कुल ये है कि टेम्परेचर जो है बिल्कुल ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं और चीज़ें। और भी ऐसी जगहों पे ये तालाब आते रहते हैं। एक जगह खाली है। और जगह ये बना हुआ है और ये नमक से बनाए गए जो ये है कि चीज़ें वो रखी गई हैं। उसके नमक से बनाई गई चीज़ें नहीं है, नमक मुख्तलिफ़ इक़साम के रखे गए हैं, तो उनके बारे में डिटेल्स भी लिखी हुई है। तो ये है कि PMDC क्रिस्टल रॉक सॉल्ट है, यानी क्रिस्टल की तरह जो है वो। और ये है कि रॉक सॉल्ट है ये PMDC कालाबाग माइन सॉल्ट, यानी ये पूरा कालाबाग वगैरह तक और भी एरिया तक फैला हुआ है। खैर आगे डिटेल में आपको बताता हूँ सारी। ये PMDC वर्छा माइन सॉल्ट, यानी उधर से निकाला गया है ये कालाबाग से। और ये क्रिस्टल सॉल्ट है, ये PMDC ख्यूड़ा सॉल्ट माइंस, यानी यहीं से निकाला गया है। और ये रॉक सॉल्ट, ये माइंस ब्लैक सॉल्ट है। और ये है वर्छा माइंस सॉल्ट वाइट रॉक सॉल्ट है। और ये है कि PMDC वर्छा माइन सॉल्ट पिंक रॉक सॉल्ट है। तो ऐसे ये देखें पीसे हुए नमक भी पड़े हुए हैं। और ये है कि क्रश्ड सॉल्ट 2.5 mm और ख्यूड़ा सॉल्ट माइंस पाउडर सॉल्ट है। और क्रश्ड सॉल्ट ये वाली है वर्छा माइंस की क्रश्ड सॉल्ट 5 mm। और PMDC वर्छा माइन सॉल्ट ये क्रश्ड सॉल्ट 30 मैश। और PMDC वर्छा माइन सॉल्ट ये क्रश सॉल्ट पाउडर सॉल्ट है। और ये PMDC कालाबाग माइन सॉल्ट क्रश सॉल्ट मैश। तो ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। PMDC माइंस ब्लैक सॉल्ट है और PMDC माइन ब्लैक सॉल्ट क्रश सॉल्ट 20 मैश। तो ये सारी इक़साम है, देख सकते हैं। नीचे भी नमक पड़ा हुआ है, पिंक रॉक सॉल्ट है ये सारा। चलें आगे चलते हैं। तो आगे की तरफ अब हम चलते हैं क्योंकि टाइम कम है, और अगर एक एक चीज़ को सही तरीके से एक्सप्लोर करने बैठे तो एक ही जगह बैठे रहेंगे। तो बहुत सी जगहों पे ऐसे मिलते हैं, तालाब वगैरह ही बन जाते हैं यहाँ। ये है कि और भी बहुत सी इनकी जो लैंड स्लाइडिंग वगैरह होती है, तो ये डेंजर जोन में आ जाती हैं चीज़ें। लेबर्स वगैरह काम करने के बाद घरों को जाते हुए। तो ये भी एक तालाब की किस्म है, बल्कि किस्म नहीं, तालाब पानी नहीं है इसमें, वो देखें जम जाती हैं क्रिस्टल्स वगैरह जो है। तो ये कर्व आ रहा है, तो पटरी मौजूद है पर ट्रेन आगे तक नहीं जाती। खैर हम लोग चलते हैं आगे तक। एक और जगह ये चीज़ बनी हुई है, पानी नहीं है। तो काम वगैरह चल रहा है यहाँ पर, तो देखते हैं क्या बनेगा या क्या हुआ है। शायद तालाब वगैरह ही बना का कुछ होगा सीन। तो ये आगे माइंस वगैरह जो लेबर है यहाँ से जाती है आगे,
जो काम वगैरह करते हैं, तो ट्रेन आगे तक भी जा रही होगी कभी, अब तो खैर ख़त्म कर दिया, तो किसी और तरीके से ये चीज़ें वो करते हैं। खैर ये मस्जिद है माशाल्लाह खूबसूरत बनी हुई, बादशाही मस्जिद सॉल्ट पाइन में। तो खैर आगे वाली चीज़ें पहले दिखा कर आते हैं आपको। तो माशाल्लाह रेत बजरी पड़ी है, तो काम चल रहा है यहाँ पर। ये तोप रखी हुई है। तो चागी माउंटेन, चागी की जो है टुकड़ा चागी पहाड़ का, वो यहाँ पे रखा गया है। तो अभी ये बनाया जा रहा है, काम चल रहा है इस पर। वो मीनार पाकिस्तान भी है सामने, और ये भी दिखाते हैं चीज़ क्या है। स्टैलिग्माइट, तो छत से टपकने वाला ये नमक का अश्के नमक कहलाता है। कुदरती तौर पर कतरा कतरा छत से टपकने वाला नमक के पानी से कई दहाइयों में अमल तजबीर या तजखीर तखजीर क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं हमारी उर्दू, और से पढ़ना पड़ेगा। तजखीर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है यार। तजखीर से बनने वाली ये चट्टान अगर फ़र्श पर बने तो आहे नमक कहलाती है। छत के साथ खुश्क होकर बनने वाली लड़ियाँ फ़िराक़ नमक कहलाती हैं। अगर ये मिल जाएं तो विसाल नमक कहलाती हैं। क्या बात है भाई, विसाल, और ना मिले तो फ़िराक़ नमक स्टैलिक्टाइट कहलाता है भाई, वाह। खैर वो ये चीज़ थी जिसका हम पढ़ नहीं सक रहे थे। तो अभी भी देखें ऊपर से टपक रही हैं, जो बर्फ़ जम जाती है वो जब पिघल रही होती है तो पानी की सूरत में, तो ये वो चीज़ है। खैर आगे मीनार पाकिस्तान भी बनाया गया है। शानदार बना हुआ है काफ़ी मीनार पाकिस्तान भी, और ये पाकिस्तान का परचम भी लगाया गया है यहाँ पर। लाइटिंग भी की गई है यहाँ पर। तो ये आगे है मस्जिद, और ये मैप भी लगा हुआ है यहाँ के लिए, अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर। और ये खूबसूरत मस्जिद, नमाज ही बंदा पढ़ सकता है जमात के साथ। वअन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता। माशाल्लाह। चलें मस्जिद की तस्वीरें लेते हैं और अपनी भी साथ तस्वीरें लेते हैं। मस्जिद का नाम है बादशाही मस्जिद। तो खैर जूते पहने हुए अंदर तो नहीं जा सकते, पर इधर एज से ही ज़रा आप लोगों को दिखा देते हैं। तो वो ये है कि कज़न कह रहे हैं जूते उतार दें, पर हमने कहा यार ये कि बाहर से ही बना लेते हैं, तस्वीरें ले लेते हैं यहाँ से ज़रा। तो खैर अंदर आ ही चुके हैं हम जूते उतार कर। तो ये माशाल्लाह जाए नमाज़ पढ़ी हुई है। यहाँ पे मुखबिर साहब, मोज़िन साहब खड़े होते हैं, और यहाँ पे इमाम साहब की जाए नमाज़ है। और गुंबद भी बने हुए हैं, और अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर। चारों तरफ ही गुंबद है। खैर एक दो इस तरफ नहीं है और उस तरफ नहीं है, तो एक दो और चार ही गुंबद हो गए। और आयतें ये लिखी हुई हैं दोनों तरफ में। और कुरान पाक भी रखा हुआ है, कुरान पाक भी रखा गया है यहाँ पर। खैर मैं पहली दफ़ा तो नहीं आया, मेरा अपना शहर ही है ख्यूड़ा, सेकंड होम अगर कहेंगे तो गलत नहीं होगा। वो लोग जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं, वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला हमें भी ऐसे लोगों में शामिल फरमाए, आमीन। मैप वगैरह बना हुआ है यहाँ के लिए।
गाइड मैप PMDC क्यूड़ा टूरिस्ट रिजॉर्ट, जो जो चीज़ें हैं उसका ये मैप है सारा। ये बजरी पड़ी थी। फाउंटेन, स्मॉल रोड, वाटरफॉल और जल्दी वाली जगह, मीनार पाकिस्तान वगैरह सब चीज़ें। हमारा चौक, मतलब मुख्तलिफ नाम है। पानी टपकता रहता है, आवाज़ वगैरह भी आ रही होगी आपको पानी टपकने की। जो जम जाती है बर्फ़ वगैरह, नमक कह लें, वो जो पिघलता है तो वो भी टपक जाता है ऐसे। फिर आगे डिटेल्स है, वो आपको डिटेल्स पढ़वाते पढ़वाते आगे चलेंगे। और एक और तालाब आ गया ये, एक और तालाब बना हुआ है। सीढ़ियाँ जानी नीचे की तरफ। पानी टपकने की भी आवाज़ें आ रही हैं यहाँ पर भी। आगे डिटेल्स है इसकी, वो भी बताते हैं आपको इंशाल्लाह। इस तालाब की डिटेल है या ये इस जगह की है, पढ़ लेते हैं। 1872 से 1998 तक ज़ेर इस्तेमाल रहने वाला ये निज़ाम तरसील नमक माइन में नमक के पैदावार के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। हड़प एक ट्रेन नमक के लिए, अच्छा हड़प हर टब, हाँ हाँ अच्छा हर टब लिखा हुआ है। हर टब 1 टन नमक के लिए बना था और एक वक्त में ट्रेन 20-25 टब ला सकती थी। तो ये सारी डिटेल है इसकी। ट्रेन के बारे में, उसके बारे में नहीं है। खैर ट्रेन के पास चलते हैं अभी। तो ये ट्रेन है यहाँ की, इंजन बना हुआ है और साथ एक कोच। तो ये नमक रखा गया है और साथ ये क्या चीज़ पड़ी हुई है, इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। तो ये रास्ता जा रहे हैं यहाँ से, आप पूरा देख सकते हैं। अच्छा खैर ये उसी तालाब की तरफ निकल रहा है। लोकोमोटिव ट्रेन रखी हुई है ये, ज़बरदस्त हो गया भाई ये तो। खैर अब टाइम होने ही वाला है कुछ मिनट में माइन का, तो लाइट्स बंद हो रही हैं। ये सारी डिटेल्स हैं माइंस वगैरह की। हिस्ट्री जो है तो ये है कि पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी PMDC, हिस्ट्री वॉल विजिटिंग एरिया सॉल्ट माइन क्यूड़ा, इंजीनियर इरफान शाह, DY जनरल मैनेजर सॉल्ट, PMDC हेड ऑफ इस्लामाबाद ऑन 23 जून 2023। तो उन्होंने विज़िट किया था इसका। तो खैर आपको हिस्ट्री वॉल की तस्वीरें मैं खींच देता हूँ। तो जो भी साहब है सारा, तो ये है कि क्योंकि अब कोई भी नहीं बचा, बस हम लोग ही रह गए क्योंकि माइन बंद होने वाली है, टाइम होने वाला है। तो खैर आगे से होते होते बस निकलते हैं फिर। खैर हिस्ट्री वॉल की मैं कोशिश करूँगा पिक्स वगैरह लगा दूँ ताकि आप लोग पढ़ सकें सही से। तो ये सारी डिटेल्स हैं। पढ़ने बैठेंगे तो आपको पता है टाइम ऐसा लग जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स पढ़ते हैं और बस आगे की तरफ जाते हैं। अच्छा वो तो चेन कटर मशीन थी, वो जो ट्रेन के साथ थी, चेन कटर मशीन थी। इधर की लाइट बंद है भाई 2-3 जगहों की।
तो जब से ये शुरू हुई माइन उससे लेके आखिर तक जो भी हिस्ट्री है वो सारी यहाँ पे मौजूद है। तो क्यूड़ा शहर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक की खान है। क्यूड़ा सॉल्ट माइन के नाम से मशहूर है। पाकिस्तान के सूबा पंजाब की ज़िला जेला में वाक़ है। इस्लामाबाद से 200 किलोमीटर 124 मील दूर है। तो ये और जगहों पे भी देखें, पीएमडीसी की जो प्रोजेक्ट्स हैं और जगह जो ये पूरी माइल्स जहाँ तक फैली हुई है वो ये सारा हिसाब है। और भी जगह है जैसे वर्छा जो भी है, तो काला बाग 13 मुख्तलिफ रंगों में पाया जाता है। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर भी प्रोजेक्ट्स जगह जगह शुरू किए हैं। ये नमक की ज़रा डिटेल लिखी हुई है, क्या हिसाब है। ये सारी डिटेल्स है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सॉल्ट माइंस क्यूड़ा का। सेकेंड एंट्री ये बनाई गई है क्यूड़ा सॉल्ट माइंस में 2017 में। खैर अभी तो ये एंट्री यूज़ हो रही है पब्लिक के लिए, शायद हो सकता है वो लेबर और दीगर हजरात के लिए इस्तेमाल होती हो। ओल्ड ICI जो अब LCI हो चुकी है फैक्ट्री। तो ये सारी कुछ डिटेल्स थी माइंस की और जो दीगर PMDC के प्रोजेक्ट्स हैं। तो खैर अब हम आगे चलते हैं। तो ये बहुत से ऐसी सुरंगें वगैरह बनी हुई हैं। तो ये यकीनन ट्रेन जा रही है यहाँ पर, नहीं या वैसी रास्ता है, वैसी रास्ता बना हुआ। तो खैर अब हम चलते ही हैं। तो वाटरफॉल आ गया है, यहाँ से पानी गिरता होगा यकीनन, अभी तो फ़िलहाल नहीं है। तो पूरा देखें निज़ाम बना हुआ है और अब हल्की हल्की ठंड भी लग रही है। और पानी जो आता है ऊपर से तो सारा यहाँ से होते हुए फिर आगे शायद जमा हो जाता है मुख्तलिफ रास्ते। तो अब आगे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। ये रास्ता जा रहा था वहाँ पर, नहीं वो पब्लिक के लिए नहीं है, पब्लिक के लिए उधर से। अच्छा शायद लाइट्स बंद हो गई, हम लेट हो गए। तो लाइट्स तो बंद कर दी, अब क्या करना है। तो खैर कैंटीन पे आ गए और यहाँ की जो लाइट्स थी वो बंद हो गई। मेरे ख्याल से तालाब वगैरह ही आते, पूल वगैरह, क्योंकि टाइम आपको पता होने वाला है। और ये क्या चीज़ नज़र आ रही है, तालाब है माशाल्लाह से। ये वही जगह होगी यकीनन जो उधर से जाती है, पर खैर अब लाइट नहीं है, हम लेट हो गए। खैर इधर से रास्ता है मेरे ख्याल से। जी जी ये है वो जगह जहाँ पे हम जाना चाह रहे थे, हमें समझा हम निकल गए रास्ते से। तो ये थी वो जगह। तो नमक ही नमक है। तो अभी रास्ता बंद कर दिया गया है। ठीक ठीक, पहले ये खुला होता था, ये ऊपर से ब्रिज से लोग उधर से इधर आ सकते थे, पर अब खैर ये रास्ता बंद कर दिया गया है। खैर तो ये दीवार बना दी गई है, अब उधर बंदा नहीं जा सकता। दोनों तरफ में तालाब ही तालाब है, देख सकते हैं। मैं कहूँ रास्ता यहाँ पे होता था, वहाँ से बंदा आ सकता था,
और काफ़ी अच्छा नज़ारा होता था, लाइटिंग चमक रही होती थी अंदर। खैर अगर फिर किसी तरीके से वो बहाल हो जाए तो क्या ही बात है। खैर सेफ्टी रीजंस की वजह से ये किया इन लोगों ने। अच्छा तो इसकी डिटेल है, नमक के ज़ख़ीरे से नमक निकालने की तारीख कम व बेश 1000 साल पुरानी है। अलबत्ता 1872 में साइंसी तरीक़ाकार रोम एंड पिलर के ज़रिए नमक निकाला जा रहा है। इस तरीक़ेकार में 50% नमक निकाल लिया जाता है यानी रोम, और 50% बतौर पिलर पहाड़ की मजबूती के लिए छोड़ा जाता है। तो ये सारा इसका हिसाब है, ये जो आप देख रहे हैं, ताकि पहाड़ भी मजबूत रहे, नमक भी निकले और पहाड़ भी मजबूत रहे। तो ये कैंटीन वगैरह यहाँ पे बनी हुई है, मुख्तलिफ़ चीज़ें। अगर अंदर आपको भूख लगे, पानी वगैरह पीना हो, और ये टेबल भी रखा है तो आप खा पी सकते हैं यहाँ पर। ये रास्ता भी कहीं निकल ही रहा है, सुरंग। तो ये डेकोरेशन पीसेस रखे हुए नमक से बने हुए, लैंप्स हो गए, लाइट्स हो गई और दीगर चीज़ें। कैंटीन है सारी। तो आगे की तरफ से हमने निकलना है, तो विज़िटर अपने सामान की हिफाजत खुद करें। बिल्कुल डस्टबिन ही पड़ा हुआ है, बिल्कुल भी अंदर गंद नहीं है। तो एग्ज़िट यही है। तो यही कुछ था माइंड में जो दिखाया मैंने आपको, जितना मैं दिखा सका। एग्जिट। तो एग्ज़िट आ चुका है और ठंडी ठंडी ज़बरदस्त हवा लग रही है। पर ये कुछ कहानी थी नमक की कान की। खैर अब बाहर की तरफ ही चलते हैं, शायद हमें पैदल ही जाना पड़े बाहर। खैर ट्रेन का जो मकसद था वो भी पूरा हो ही गया। अब तो मुझे नहीं लगता ट्रेन आएगी। कुछ मुसाफिर तो हैं, शायद उनको लेने आए, आना तो चाहिए ट्रेन को। पता कर लेते हैं। तो ये स्टेशन है यहाँ पे भाई, यहाँ से ट्रेन में आपने सवार होना है। वरना यहाँ से ऐसे जाकर वो वहाँ से यूँ एक किस्म का सर्कल बना के या ओवल बना के निकल आता है। ये सारी यहाँ पे डिटेल है। सॉल्वेंट्स क्यूड़ा ख़राब हो चुका है बोर्ड। तो चांदनी चौक पर आ चुके हैं हम लोग। ये रास्ता भी जा रहा है बाहर की तरफ, ये भी बाहर जाता है रास्ता, इससे भी हम जा सकते हैं। अच्छा तो ये शॉर्टकट बना हुआ है, यानी माइन से निकलने के लिए शॉर्टकट है। तो बंदा यहाँ से भी यूँ करके जा सकता है। पब्लिक के लिए है ये, अब पता नहीं शायद ये लेबर के लिए या किसके लिए। पब्लिक के लिए तो हमने ये रास्ता सुना है, ये जो लंबा है और ट्रेन वाला है। यार ये है कि जैसा कि आपको दिखाया था कि मुख्तलिफ टिकट प्राइसेस वगैरह हैं, तो बंदा पैदल भी आ सकता है। पर प्राइस ज़रा कम कर दी जाए और ज़रा और चीज़ें वो की जाएँ तो बड़ा फ़ायदा होगा। अब आपने देखा वो ट्रेन में सिर्फ मिसाल के तौर पे 100 लोगों ने बैठना था, तो हम तकरीबन 20-25 लोग आए, यानी कि 75-80% ट्रेन, इससे भी बल्कि ज़्यादा ट्रेन खाली थी। तो ये वर्कर्स के लिए सेफ्टी हदायत वगैरह भी है। तो खैर पूछते हैं, अभी ट्रेन ने आना हो तो ठीक, नहीं आना तो फिर हम यहीं से यूँ निकलते रहेंगे घर की तरफ। सॉल्ट लाइब्रेरी। सॉल्ट इज़ बॉर्न ऑफ द प्योरेस्ट ऑफ पेरेंट्स, द सन एंड द सी। तो देखें नमक के जो मुख्तलिफ नमक के पीसेज हैं वो रखे गए हैं, उनकी डिटेल्स और लाइब्रेरी है अंदर। खैर अभी तो हम नहीं जा सकते इसमें। नहीं आएगी ट्रेन, ट्रेन नहीं आएगी तो हमें पैदल ही निकलना है। तो खैर हम आ गए ट्रेन में, यही बहुत है। तो बस हम निकलते हैं माइन से बाहर। तो सारा बैकग्राउंड लिखा हुआ है सॉल्ट थेरेपी का, बेनिफिट्स ऑफ ड्राई सॉल्ट थेरेपी, मतलब जो भी है सारा हिसाब। तो ये है कि आप लोग पढ़ सकते हैं जो चीज़ है। खैर मैं तस्वीर भी खींच के कोशिश करूँगा लगा दूँ साथ साथ। अब सुनने में तो ये आ रहा ट्रेन नहीं आनी, जहाँ तक लग रहा कोई ये है कि पीएमडीसी का यहाँ पे ये है कि जो इंतज़ामी मामला संभालते हैं उनमें से भी कोई नज़र नहीं आ रहा जिससे हम पूछें। आनी तो चाहिए, लोग काफ़ी हैं, फिर भी देखते हैं। तो पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एलर्जोलॉजिकल अस्थमा रिजॉर्ट सॉल्ट माइन क्यूड़ा इनोग्रेटेड बाय इंजीनियर असद अहमद, मैनेजिंग डायरेक्टर CEO PMDC हेड ऑफ इस्लामाबाद ऑन 23 जून 2023 को इसका इनोग्रेशन किया गया। तो खैर
कौन सी गेज वाली ये लाइन है मेरे जहन से निकला हुआ है। देखें, रेलवे और इन चीज़ों की तरफ मेरा ध्यान नहीं है, जो कि मुझे पहले पता होनी चाहिए। खैर आइंदा रखेंगे ध्यान। तो ये सबसे छोटी जो लाइन नैरो गेज या ब्रॉड गेज जो भी खिलाती है, तो यहाँ पर आकर ट्रेन रुक जाती है पूरी वहाँ तक। वहाँ से इंजन डायरेक्शन चेंज करके ये है कि आगे की तरफ आता है और वहाँ से ट्रेन को ले जाता है। वरना कभी तो वैसी ट्रेन बैक हो जाती थी, पर यहाँ पे लाइंस चेंज हो रही हैं। खैर वर्कर्स आ रहे हैं, इनसे हम रब्ता करते हैं और पूछते हैं भाई ट्रेन आएगी कि नहीं। तो खैर कुछ पता तो चल नहीं पा रहा, हमारे ख्याल से तो नहीं आएगी अब ट्रेन। तो हम पैदल पैदल ही निकल जाते हैं। टेलीफोन भी रखा गया है यहाँ पर, एमरजेंसी की सूरत में ही इस्तेमाल कर सकता है बंदा। ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है। अब ये रास्ता शायद पब्लिक के लिए नहीं है, या है या क्या है क्या नहीं, कुछ पता नहीं है। खैर इधर से ही वर्कर्स भी इधर से ही जा रहे हैं, तो हम भी खैर इधर से ही निकलते हैं। इधर से भी रास्ता है और इधर से भी है। तो अब ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। जो लेबर थी यहाँ पर, उनसे पूछा था, उन्होंने कहा अगर आपके पास ट्रेन का टिकट है तो ट्रेन ज़रूर आएगी। तो चले इंतज़ार कर लेते अल्लाह का नाम लेकर। खामोशी छा चुकी है बिल्कुल। ये लाइट नज़र तो आ रही है, अभी बाहर की रोशनी है क्या है, लग ऐसा रहा जैसे ट्रेन ही आ रही है। तो अब स्टेशन के बजाय हम माइन के अंदर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। ट्रेन ही लग रही है मुझे, ट्रेन ही है यकीनन। तो खैर आ ही गई है ट्रेन, आ रही है। ट्रेन ही आ रही है भाई। ना GMU, ना AG, ना ZCU, ना GMU, ना GU। बस ये कोई और ही लोकोमोटिव है इलेक्ट्रिक। तो ये ट्रेन आ चुकी है भाई। और जिन मुसाफिरों ने सफ़र करना है वो भी आ चुके हैं। खैर ऐसी ट्रेन वापस चली जाएगी। तो खैर पहली कोच में डायरेक्ट चली जाएगी सीधी। हाँ ये बाहर तो शायद ऐसी बाहर चली जाएगी तो हम पहली कोच में बैठ जाते। ये है कि पहली कोच होगी, पर हाँ इंजन हमारा सबसे पीछे होगा। तो खैर अभी लोग आएंगे, वो बैठेंगे, उसके बाद ही शायद चलेंगे। चले ट्रेन के अंदर ही बैठ के अब इंतज़ार करते हैं। तो चलें आपको कोच दिखा देता हूँ। ऐसी होती है कोच। तो ये एक कोच है, सिंगल व्हील्स है, 4 व्हील्स की एक कोच कह लें आप, टप कह लें, ट्रॉली कह लें, जो भी। तो ये कपलिंग ऐसी हुई हुई है इसकी। तकरीबन ये कि 12 लोग शायद बैठ सकते हैं कोच में। ये सारा हिसाब है इसका। 1 2 3 4 5 कोचेज़ हैं, 4 हैं या 5 हैं। तो ये लोकोमोटिव है हमारा, PMDC फ्लैग बना हुआ है, हाइट ऑन है और ड्राइवर साहब में आगे पीछे। तो ये सारा कंट्रोल है इसका। ये हैंडल्स वगैरह जो हैं सारे लगे हुए, इससे कंट्रोल होती है बैकवर्ड फॉरवर्ड। और 1 2 3 4 कोचेज़ हैं या 4 ट्रॉलीज़ कहते हैं।
तो पाकिस्तान की आई गेस एक छांगा मांगा के जंगल की जो सैर कराती है वो ट्रेन होगी। और ये पर मेरी नज़र में जहाँ तक छांगा मांगा वाली मैंने ट्रेन नहीं देखी, नहीं किसी वीडियो में मैंने उसको देखा। तो पाकिस्तान की जो सबसे छोटी चलने वाली जो ट्रेन है वो यही है। तो ट्रेन ऐसी बैकवर्ड जाती है क्या, क्योंकि पहले तो ट्रेन ने अपना रुख चेंज किया था। तो अभी भी देखते हैं ये सीन होता है या नहीं, क्या हिसाब है क्या नहीं। तो चले लोग आ चुके हैं, तो मुसाफिरों के लिए ट्रेन रुकी थी। तो ये है कि हम कहाँ बैठे हैं मेरे को समझ नहीं आ रही, यहीं पे बैठ जाते हैं इंजन के साथ ही। आगे लोग बैठ जाएंगे तो हम इंजन के साथ ही बैठ जाते हैं। डिस्टेंस यानी ये है कि 250 फुट के हिसाब से डिस्टेंस लिखा हुआ है इसका। 2500 फुट 2500 फुट तो 2500 फुट डिस्टेंस लिखा हुआ है। अब ये कितना किलोमीटर बनता है, अगर ये कि 3 फुट 1 मीटर है तो उसके मुताबिक अंदाज़ा लगाना पड़ेगा हमें, यानी 1.5 किलोमीटर बन जाता होगा या 1 किलोमीटर। तो 2500 फुट का फासला है यहाँ से माइन के एंट्रेंस तक। तो फासला तकरीबन ये है कि 2500 फुट यानी कि 1 किलोमीटर से भी कम है तकरीबन। ये कि 835 मीटर जी गज़न ने कैलकुलेट किया तो 833 मीटर आ रहा है, बल्कि 1 किलोमीटर से भी कम का ट्रैवल है। और वर्कर्स वगैरह अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद जा रहे हैं। लेकिन ट्रेन आधे से ज़्यादा तो खाली रहती है, एक कोच में वो लोग आ गए हैं और ये 2 कोचेज़ बीच की खाली हैं, और इधर भी आधी कोच हमारी खाली है। देखते हैं कोई आता है कि नहीं। तो खैर उधर फैमिली आ गई तो अब हम इंजन के साथ तो सफ़र करेंगे और ट्रेन हमारी आगे की तरफ चलेगी। खैर ये हमारा इंजन है और ड्राइवर साहब अभी तक नहीं आए, तो कुछ देर में इंशाल्लाह ट्रेन निकलेगी। तो खैर अभी और मुसाफिर आ रहे हैं, तो ट्रेन फुल हो जाएगी, उसके बाद फिर रवाना हो जाएगी। और माइन जो बंद होने का टाइम है वो हो चुका है। सर अभी भी शायद लोग आ रहे हैं अंदर, और ट्रेन में बैठने के लिए भी कुछ लोग आ रहे हैं पीछे से। ये लोग ही हैं माइन देखने आए या फिर वैसे लेबर है, देखते हैं नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम है, लास्ट ट्रेन है, इसके बाद फिर कल ही आएगी। तो खैर फैमिलीज़ आ रही हैं। तो खैर ये कुछ लोग शायद पैदल वाले हजरात हैं, और वैसे 5 बजे तक शायद माइन का टाइम था अगर मैं गलत ना हूँ तो। खैर फिर भी लोग आ रहे हैं। तो खैर अब हमारी ट्रेन बस निकल जाएगी, ट्रेन फुल हो चुकी है। तो ट्रेन ऐसी बैक हो जाएगी, ड्राइवर साहब अभी तक नहीं आए। तो खैर अब ट्रेन फुल हो चुकी है, तो अभी रवाना होगी एंट्रेंस की तरफ, यानी हमारा एग्ज़िट, और जो आएंगे एंट्रेंस। फैमिलीज आ चुकी है तकरीबन, अब ट्रेन फुल हो चुकी है, कुछ लोग आ रहे हैं, उसके बाद फिर ये है कि ट्रेन रवाना हो जाएगी। और ये ट्रेन चल चुकी है, ड्राइवर साहब बैठ चुके हैं। पीछे है और ट्रेन हमारी जा रही है आगे की तरफ।
सामने, तो लोग साइड पर हो जाएंगे और हमारी ट्रेन गुजर जाएगी। तो साइड पे ऐसे खड़े हो जाते हैं लोग। बस अब कान से बाहर निकलने वाले हैं। बस हम बाहर की तरफ पहुंच ही चुके हैं। ये जगहें जैसी बनाई गई हैं इस वजह से बनाई गई हैं, अगर ट्रेन आ रही है तो बंदा अंदर की तरफ खड़ा हो सके। माइल से बाहर आई हमारी ट्रेन। अभी भी कुछ लोग हैं पर ट्रेन खैर यहीं तक आएगी। चलें, हमारा सफ़र ख़त्म। माशाल्लाह खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है, पहुंच चुके हैं। खाली ये तो क्लियर हो गया, ये सर क्लियर हो गया। तो ये है कि ये सारी जो है एंट्रेंस की डिटेल है। कान नमक ख्योड़ा सॉल्ट माइंस ख्योड़ा PMDC 1916 में। ये क्या लिखा हुआ है, प्लीज़ वॉक ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द रोड। ट्रैक लाइन पर मौजूद तार में करंट मौजूद है, एहतियात करें, मतलब साइड पे ही चलें, ये उनका मतलब है जो भी है। खैर ट्रेन फिर जा रही है अंदर और ये ट्रेन चल पड़ी है। अच्छा, एक कोच के साथ जा रही है, बाकी कोचेस यहीं पर हैं। स्पेशल गेस्ट होंगे तो उनके लिए चली गई और बाकी कोचेस यहाँ रह गई। तो खैर हमारा माइन की जो जर्नी थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो टाइम ऑफिस है ये जो सारी कंट्रोल करता है। तो ये सारी हिस्ट्री लिखी हुई है यहाँ पर। खैर आगे उर्दू में भी था, वो भी मैं आपको पढ़वाता हूँ इंशाल्लाह। ये आप सारा पढ़ सकते हैं। खैर आगे उर्दू में भी लिखा है, वो भी पढ़वाता हूँ इंशाल्लाह मैं। जो हिस्ट्री है मेन। ख्योड़ा कोहिस्तान नमक का तारीखी पस मंज़र। ख्योड़ा में नमक की दरियाफ्त 326 कबल अज़ मसीह में उस वक़्त हुई जब दरिया जेरत के किनारे सिकंदर आज़म और राजा पोरस के माबैन जंग लड़ी गई। सिकंदर आज़म के फ़ौजियों के घोड़े इस इलाके में चलने के दौरान पत्थरों को चाटते पाए गए, जिससे यहाँ नमक की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। इस इलाके से यहाँ नमक निकालने का काम जारी है। ये दुनिया में नमक का अहम तरीन ज़ख़ीरा है। कोहिस्तान नमक का सिलसिला दरिया जेहलम के करीब बैंगनवाला से शुरू होकर दरिया काला बाग में ख़त्म होता है। इसकी लंबाई 300 किलोमीटर, चौड़ाई 8 का 30 किलोमीटर और ऊंचाई 2200 फुट 4990 फुट कोई सेक्शन है। ख्योड़ा को अर्ज़ियाती अजायब घर भी करार दिया जाता है क्योंकि पहाड़ करोड़ों साल पुराने कैम्ब्रियन अहद से मौजूदा दौर तक के हिजरी आसार मौजूद हैं। 1849 ईस्वी में अंग्रेज़ इंतज़ामिया ने नमक की निकासी का काम साइंसी बुनियादों पर शुरू किया। 1872 में एक मारूफ अंग्रेज़ माइनिंग इंजीनियर डॉक्टर वर्थ ने नमक के ज़खायर तक बराह रास्त रसाई के लिए बड़ी कान की खुदाई कराई जो ताहाल फ़ाल है।
इस वक्त खेड़ा की कानों में 17 मंजिलों से नमक निकाला जा रहा है, यानी 17 मंजिलें हैं। साइंसी असूलों के मुताबिक कान से 50% बतौर सतून छोड़ दिया जाता है, जो कि कान की मजबूती को कायम रखता है। खेड़ा कान नमक दुनिया का खुर्दनी नमक का दूसरा बड़ा ज़ख़ीरा है। यहाँ 2 करोड़ 20 लाख टन के ज़ख़ायर मौजूद हैं। क्या बात है। तो ये सारी डिटेल्स थी, बस उर्दू की गलतियों को माफ़ कर दीजिएगा। तो ये हिस्ट्री जो मेन है कि कैसी दुकान दरियाफ्त हुई, तो वो सारा हिसाब है। तो ये बाहर का है एरिया। तो खैर ये है कि सूरज ग्रूब होने वाला है उस तरफ से ही। तो ये है कि ये रास्ता ऊपर पहाड़ों की तरफ ज़्यादातर लोग रहते नहीं हैं। पुराना जो खेड़ा वगैरह है वो इस तरफ करके है। तो ये पहाड़ी एरिया है और हमारे कज़न वगैरह भी इंतज़ार कर रहे हैं। और ये भी डिटेल्स वगैरह है ज़रा कुछ, ये ज़रा पढ़ने में मुश्किल हो रही है। जो भी है, तो ये पानी जो निकल रहा है सारा जो माइन से ही आ रहा है पानी, तो ऐसे ही ये करके नीचे की तरफ जा रहा है। तो जो इस्तेमाल हो रहा है पानी सारा, तो खैर हम वापस की तरफ जा रहे हैं और कोशिश करते हैं छोड़ा रेलवे स्टेशन भी आपको ज़रा दिखा दें। उसका स्पॉट है, आगे खड़ी हो जाती है। कुछ कोचेस अभी भी खड़ी हैं और शर्ट वगैरह भी वहाँ पर है। और आप ऊँट की सवारी और घोड़े की भी सवारी कर सकते हैं। और ये मस्जिद बनी हुई है यहाँ पर खूबसूरत। निकलने का रास्ता माइन की हदूद से मुकम्मल तौर पर। खुदा हाफिज़। ये मुख्तलिफ डेकोरेशन पीसेस बने हुए नमक के। जगह जगह ये शॉप्स देख सकते हैं आप। ये रास्ता ऊपर जा रहा है पहाड़ों की तरफ, पहाड़ों से रास्ता होते हुए दीगर शहरों में जा रहा है। यहाँ के पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस थोड़ा, और सूरज तो तकरीबन गुरूब हो ही चुका है और ये रेलवे स्टेशन आ चुका है थोड़ा का, और सूरज गुरूब हो रहा है। दिखाते हैं आपको ज़रा चल के थोड़ा बहुत। और स्टेशन पे दाखिल हो गए हम। तो ये खेड़ा रेलवे स्टेशन है। ये 1890 में तामीर किया गया था, पर अब सालों से बंद है। तो पहले यहाँ पे अमला होता था स्टेशन का, सब ख़त्म हो चुका। और दफ्तर स्टेशन मास्टर का यहाँ पर होता था, जिसको ताला लगाया जा चुका है। ये नोटिस बोर्ड होता था। तो खैर सारी चीज़ें ये यहाँ से टिकट मिलता था। प्लेटफॉर्म पर मोटरसाइकिल चलाना जुर्म है, पर हम मोटरसाइकिल समेत आ गए क्योंकि स्टेशन ही ख़त्म, कोई पूछने वाला नहीं है। तो टिकट घर था ये मर्दाना, और सारी डिटेल है ये खेड़ा रेलवे स्टेशन की। इफ्तिताह 3 फरवरी को हुआ। जो बिल्डिंग की जो रेनोवेशन थी, अपग्रेड किया गया। तो खैर छत भी उड़ चुकी है। ये सारी टिकट घर जनाना है और वो मर्दाना था। और बाहर से ये एंट्रेंस था, पार्किंग वगैरह सारी चीज़ें जो भी थी यहाँ पर, जो भी सारा था निज़ाम। खैर अब प्लेटफॉर्म था ये, उस तरफ भी बना हुआ था और दीगर चीज़ें भी थी। खैर सूरज ग्रूब ही हो चुका है। शानदार मंज़र।
ये किबला का रुख और ये बेंच है बैठने के लिए। तो वो दीगर जो बत्ती गोदाम हो गया और दीगर जो चीज़ें थी वो होती हैं। तो खैर अब पहले से हालत और ये कि बदतर हो चुकी है। तो खैर उस तरह भी प्लेटफॉर्म था, गुड्स की वर्किंग होती थी। आगे डेंडोट सीमेंट फैक्ट्री थी तो उसके लिए भी गुड्स जाती थी। ये रास्ता सीधा चलीसा जंक्शन और वहाँ से ये कि मलकवाल, लाला मूसा और सरगोदा के लिए लाइंस निकल रही हैं, ब्रांच लाइंस जो हैं। तो ये है कि ये बिल्डिंग की यही सूरत हाल थी। अब आपको और क्या ही दिखाते, टाइम भी हो चुका है मगरिब का और जाना भी है। ज़रा तस्वीरें कुछ क्लिक्स करते हैं, उसके बाद आपसे इजाज़त चाहते हैं। तो ये खियोड़ा रेलवे स्टेशन का बोर्ड सलामत रह गया किसी भी तरीके से। खैर ये भी कुछ अरसे में मेरे ख्याल से गायब भी हो जाएगा अगर ट्रेन नहीं आई। खैर गुड्स की वर्किंग होती है। ये LCI जो फैक्ट्री इसके लिए कंटेनर और कोल आता है। तो उम्मीद यही करते हैं कि जल्द यहाँ पर ट्रेन चलेगी। पाकिस्तान रेलवे से यही गुजारिश है और जो दीगर जो इंतज़ामी मामला संभालते हैं उनसे कि भाई यहाँ पे ट्रेन चलनी चाहिए। टूरिज़म के लिए भी खियोड़ा के शहर को भी बड़ा फ़ायदा होगा और ये टूरिज़म के लिए भी काफ़ी फ़ायदा होगा। तो खियोड़ा रेलवे स्टेशन पे मैं आप अपने ये इस व्लॉग का एंड करूँगा। तो सॉल्ट माइन का आपने मेरा विज़िट देखा और खियोड़ा रेलवे स्टेशन में उसके बाद आया। तो ये सारी सूरत हाल थी यहाँ की। तो ये कि उम्मीद यही करते हैं यहाँ पे ट्रेन दोबारा बहाल होगी खियोड़ा रेलवे स्टेशन पे और टूरिज़म के लिए भी कुछ होगा। बाकी पाकिस्तान रेलवेज़ को भी चाहिए वो गुड्स की वर्किंग भी, यानी माइन से जो पहले खैर होती थी नमक वगैरह और इधर जो सीमेंट्स फैक्ट्रीज़ है वगैरह हैं उसके लिए भी सीमेंट की जो नकलो हरकत है, हर चीज़ हो सकती है। पर वही है ना कि कौन करे। बाकी उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। तो चलिए ये कुछ खियोड़ा सॉल्ट माइन और खियोड़ा रेलवे स्टेशन की कहानी थी। तो आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट व्लॉग्स में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।